हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिंकू लाइव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो एक सीरीज मैंने आप लोगों के साथ शुरू किया है आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें मैं इंडियन म्यूजिक आप लोगों को करवा रही हूँ और मैंने कहा कि 5 क्लासेस में मैं इसको कंप्लीट करूँगी, जो छोटे छोटे वीडियोज के रूप में आप लोगों के सामने आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद इसके साथ इन ट्यून नहीं है, तो इसमें आज जो ये वीडियो जा रहा है ये चौथा जा रहा है ये, और ये तीसरा जा रहा है। मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग इस सीरीज को फॉलो कर लो, क्योंकि इससे आपका जो है इंडियन म्यूजिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस पीवाईक्यू देखोगे आप लोग, तो पिछले 10 साल का पीवाईक्यू देखोगे तो आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो इसके पहले फर्स्ट जो वीडियो गया है उसमें था इवोल्यूशन ऑफ इंडियन म्यूजिक, तो भारतीय संगीत का एक परिचय, उत्पत्ति वगैरह। दूसरा जो गया था वो गया था हिंदुस्तानी संगीत। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को बाद में 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया। एक को कहा गया हिंदुस्तानी संगीत, जो कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में प्रचलित रहा। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कर्नाटक संगीत पर, जो कि साउथ में, दक्षिण भारत में जिसको गाया जाता है। ये 2 क्लासिकल म्यूजिक है। इसका ऐसा था कि 13th 14th सेंचुरी में ये डिवाइड हो गया, क्योंकि नॉर्थ में इंडो इस्लामिक कल्चर डेवलप हुआ। तो इस क्लासिकल म्यूजिक में कुछ इस्लामिक, पर्शियन पर्शियन टर्किश, अरब, ये कुछ जो एलिमेंट्स मिक्स हो गए, तो वो फिर उसको हिंदुस्तानी कहा गया। और कर्नाटक वाले यानी साउथ वाले लोगों ने अपने को अलग रखा, यानी जो हमारे यहाँ पर पारंपरिक वैदिक काल से ही जो चलता रहा, ढोल, मृदंग, वीणा, तो इनके साथ ही ये आज भी इस संगीत को गाया जाता है। और ये शुद्ध रूप से ये भारतीय है। इसमें कोई भी अन्य कोई भी विदेशी तत्व इसमें मिक्स्ड नहीं है। तो आज इसी के बारे में हम लोग कर्नाटक म्यूजिक के बारे में बात करेंगे। कर्नाटक का मतलब क्या है और इस म्यूजिक की क्या खासियत है। शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि 23 नवंबर को होने वाला है आपका यूसीएससी, जिसमें 40 करोड़ वर्थ 40 CR तक के इसमें रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप आप लोगों को दिए जाएंगे। और जो ऑल इंडिया रैंक 1 जिनका होगा वो तो उनको कार मिलेगा। तो इसमें कुछ आपका जाना नहीं है, आपका एक नॉलेज टेस्ट होगा। अगर रिवॉर्ड वाले कैटेगरी में आप आ गए तो वेल एंड गुड, और अदरवाइज आपको ये तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंच गई है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको कभी मत छोड़ना। तो सुबह 11 बजे है और शाम को 5 बजे है, तो आप लोग अपने को एनरोल कर ले। और फिलहाल आपका ये बैच है अनअकैडमी का, ये इस पे जो है आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। तो आपको एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। सॉरी। तो आप लोग जो है जरूर रिंकू लाइव कोड के साथ आप लोग अपने को एनरोल कर ले। तो देखिए, हम लोग कर्नाटक म्यूजिक के बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग। और इसके अगर ओरिजिन की बात करें हम, तो कर्नाटक जो शब्द है, तो ये जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है संस्कृत का शब्द है कर्नाटक, जिसके नाम पर एक राज्य का नाम ही अब कर्नाटका रख दिया गया है। तो इसका मीनिंग होता है पारंपरिक, या इसको संहिताबद्ध, कोडिफाइड म्यूजिक हम लोग इसको कह सकते हैं। कर्ण मतलब इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे आप, तो इसका जो है इसको ब्रेक करेंगे, संधि सुना होगा आप लोगों ने हिंदी ग्रामर में, कर्ण प्लस अटक, यानी ये किससे बना हुआ है, तो कर्ण और अटक। तो ये कर्ण मतलब जो होता है, क्या होता है कि जो कानों में अटक जाता है, जो सुनहरा लगता है। ये एनसीईआरटी का मैं आप लोग बता रही हूँ। वैसे कर्नाटक जो शब्द है उसका ये है कि बिल्कुल क्या है, तो संहिताबद्ध संगीत, कोडिफाइड म्यूजिक, इसको जो है हम कह सकते हैं।
तो ये जो है ये पूरी तरह से मतलब जैसा कि यहाँ पर टीम ने लगा दिया है, आप देख पा रहे हैं ये जैसे कि इसमें तबला दिखाया जा रहा है। तो देखो तबले का जो है कम इस्तेमाल इसमें होता है, राग और ताल की प्रणाली पर आधारित है। उसी तरह से जैसा कि हम हिंदुस्तानी संगीत होता है, लेकिन ये जैसे हिंदुस्तानी संगीत में आप लोगों ने देखा ध्रुपद, ख्याल, तराना वगैरह, यहाँ पे क्या है कि जो संगीत होता है, जो म्यूजिक होता है, तो उसके अलग अलग क्या होते हैं, तो उसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, यानी अलग अलग जो है उसके भाग होते हैं। जैसे शुरुआत से लेकर और लास्ट तक का, जिसको बार 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 रिपीट किया जाता है। तो जैसे पहला होता है पल्लवी, पहले को जैसे पल्लवी कहते हैं हम लोग, पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण, ये तीन मुख्य पार्ट होता है कर्नाटक संगीत में किसी भी म्यूजिक का। तो पल्लवी, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण। तो गीत का ये पहला जो जो म्यूजिक होता है, जो सॉन्ग होता है, उसका ये पहला या दूसरा पंक्ति होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड। ठीक, तो या तो फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट ज्यादातर पल्लवी से ये शुरू होता है। ये जो है हमेशा क्या होता है, जो भी कंपोजिशन होता है उसका ये मेन पार्ट होता है। और हर एक स्टैंजा के बाद, हर एक स्टैंजा के बाद इसको दोहराया जाता है। जैसे गाने में आप लोगों ने सुना होगा ना, स्टैंजा होता है। तो जैसे आप बॉलीवुड म्यूजिक सुनते होंगे, तो बॉलीवुड म्यूजिक में क्या होता है कि अलग गाने के क्या है, तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं और फिर जो मुखड़ा है उसको बार बार दोहराया जाता है। तो ठीक उसी तरह से क्या होता है, ये पल्लवी है ये आपका। तो इसमें रागम थनम पल्लवी, ये जो है रागम थनम पल्लवी, ये बेस्ट पार्ट माना जाता है किसका, तो ये बेस्ट पार्ट माना जाता है कर्नाटक म्यूजिक का। और इसमें जो है क्या है कि जो परफॉर्मर है, यानी जो गायक है, वो इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है। थोड़ी सी छूट होती है हरकतें लेने का। हरकतें समझते हो ना म्यूजिक में, मतलब म्यूजिक में जो है, आप जब म्यूजिक सुनते होंगे तो देखते होंगे कि कई बार जो सिंगर है वो सेम सॉन्ग को अलग अलग तरीके से कई बार जो है अलग अलग उसको दे करके, एक टोन दे करके वो गाता है। तो उसको जो है संगीत की भाषा में कहते हैं कि अच्छी हरकत ली, ऐसे करके जो है। तो पल्लवी के बाद आता है आपका अनुपल्लवी। तो ये पल्लवी के बाद का पार्ट होता है, यानी पल्लवी के बाद का जो टू लाइन्स होते हैं वो उसको अनुपल्लवी कहते हैं। और ये या तो स्टार्ट में या लास्ट में गाया जाता है, लेकिन जो है ये हर स्टैंजा के साथ इसको भी दोहराया जाता है। तो पल्लवी, अनुपल्लवी, और तीसरा हो जाता है, इसको कहते हैं चरण, चरणम। मतलब इसको, क्योंकि वहां पे अगर देखो कर्नाटक म्यूजिक में तो संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो इसको चरणम कहते हैं। तो ये गीत का जो अंतिम सबसे लंबा भाग होता है, और यहाँ ये क्या होता है, तो ये कंपोजिशन का एंड पार्ट होता है, यानी ये कंक्लूड कर देता है उस गीत को। तो पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम, ये तीन मुख्य पार्ट है। लेकिन इन तीन के अलावा भी कई छोटे छोटे अदर कंपोनेंट्स भी हैं। जैसे एक को है गीतम। तो गीतम किसको कहते हैं, ये सिंपल और मेलोडियस कंपोजिशन होता है। जैसे कि मतलब थोड़ा सा अगर हम लोग बात करते हैं, तो पल्लवी, अनुपल्लवी ये थोड़े टिपिकल होते हैं, और ये जो गीतम होता है ये एक मेलोडियस कंपोजिशन होता है। और इसी तरह से सुलादी, तो सुलादी जो है अलग अलग जो ताल होते हैं, तो अलग अलग ताल में इसको कंपोज किया जाता है। सुनने में ये भी बहुत अच्छा लगता है। और एक है आपका जाति स्वरम। जाति स्वरम, ये जो जाति स्वरम है ये रिदम, और उस पर जो है रिदम के अलग अलग रिदम के एक जो जाति है उस पर पैटर्न पर ये बनाया जाता है। वर्णम, ये जो है केवल कर्नाटक संगीत में पाई जाने वाली विशेष रचना है, वर्णम। तो वर्णम क्या है, जो वर्ण है ना हमारे, जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ, ये क्या है, तो ये है आपका वर्ण। तो इस तरह से जो है ये स्वर पैटर्न वर्ण पर आधारित है पूरा।
पूरा का पूरा जो है वर्ण पर, तो ये जो है इसको वर्णम कहते हैं। और कीर्तनम, तो कीर्तनम जो है ये भक्ति संगीत में इसको गाया जाता है, यानी जो डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं उसमें कीर्तनम कीर्तनम को इस्तेमाल किया जाता है। और कृति, कीर्तनम से विकसित एक दूसरा फॉर्म है क्या, कृति। यानी इसमें जैसा कि आपने नॉर्थ वाले में हिंदुस्तानी संगीत में आपने पढ़ा कि अलग अलग तरीके से उसको गाया जाता है, अलग अलग राग में। तो ये जो है इसमें क्या है कि इसमें ये लोग गीतों की रचना अलग अलग तरीके से करते हैं। और उनकी जो है क्या है, तो गीतों का गीत, एक जो गीत होता है, एक जो सॉन्ग होता है, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं जिसको अलग अलग तरीके से गाया जाता है। तो ये कुछ अदर कंपोनेंट्स थे। यहां से आप लोगों का यहां से आप लोगों का क्वेश्चन आया था जो कर्नाटक म्यूजिक में आपसे अन्नमाचार्य, त्यागराज और दो तीन लोगों को एक बार पूछा गया था। ये क्वेश्चन है आप लोगों का 2020 या 2021 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो इसमें क्या है कि जो मेजर जो लोग वो रहे, इसके जो है एक्सपोनेंट्स रहे, उन पर आप लोगों से जो अलग अलग जो पर्सनालिटीज हैं इस संगीत के क्षेत्र में, कर्नाटक संगीत में, उनको आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, तो वैसे कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न मुथुस्वामी, त्यागराज, श्यामा शास्त्री माने जाते हैं, लेकिन उनके पहले इसमें जो है कई क्या हुए, डिवोशनल संत हुए। तो और इन लोगों ने जो है भक्ति भाव में, जैसे सूफीज जो थे, तो जैसे उन्होंने गजलें लिखी, शायरी लिखी, किसके लिए, तो गॉड के लिए, ईश्वर के लिए। उसी तरह से इसमें जो कुछ राम के भक्त रहे और कुछ लोग जो है वेंकटेश के भक्त रहे। तो बस उन लोगों का ही, जैसे उन लोगों ने भक्ति गीतों की रचना की और उसको कर्नाटक संगीत में गाया जाता है। तो इसमें जो है अन्नमाचार्य, ये आप लोगों के PYQ हैं, टाइम पूछा गया था, दोनों को कंपेयर किया गया था। तो वेंकटेश्वर विष्णु को कहा जाता है साउथ में। तो अन्नमाचार्य जो थे वो कब थे, तो ये थे आपके 1400, देखिए 1408 to 1503, मतलब ये जो है लगभग कितने साल ये जिए हैं, तो 100 साल के आसपास, थोड़ा सा कम। और ये इन्हीं पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन्होंने जो है अपनी गीतों की रचना भगवान विष्णु यानी भगवान वेंकटेश की पूजा के लिए इन्होंने रचना की थी। और भाषा भी पूछा जाता है कि भाई अन्नमाचार्य ने किस भाषा में, किस लैंग्वेज में कंपोज किए सॉन्ग्स, तो तेलुगु लैंग्वेज में इन्होंने अपने सॉन्ग्स को कंपोज किए हैं। तो तेलुगु जो सॉन्ग राइटिंग के ये फादर भी माने जाते हैं, यानी तेलुगु गीत लेखन के ये जनक भी ये माने जाते हैं। और फिर दूसरे पुरंदरदास, उसी क्वेश्चन में पुरंदरदास भी पूछे गए थे, और कौन किसके भक्त हैं वो थोड़ा उल्टा कर दिया गया था, तो उसमें बताना था कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ये पुरंदरदास का देख पा रहे हैं आप, इनका जो है 15th-16th सेंचुरी है, एंड ऑफ 15th सेंचुरी, और फिर ये 16th सेंचुरी में है। तो 1484 to 1564, 1484 से 1564। तो कर्नाटक संगीत के पितामह कहे जाते हैं ये, यानी कर्नाटक म्यूजिक को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले कौन रहे, तो ये हैं पुरंदरदास। और ये भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो ये भगवान कृष्ण के भक्त थे, और इनके साहित्य को दास साहित्य कहा जाता है, यानी भगवान कृष्ण के दास के रूप में जो है। और इनको ऋषि नारद का अवतार भी माना जाता है, क्योंकि ये हमेशा इसी तरह से नारद, जैसे नारद ऋषि हमेशा बीणा बजाते हुए चलते थे, वैसे ये हमेशा बीणा बजाते हुए चलते थे। तो इसीलिए इनको जो है नारद ऋषि का अवतार भी माना जाता है। और
जो है सरगम, अलंकार, इन सब के साथ कर्नाटक म्यूजिक को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्या किया, उसको जो है इन्होंने संगठित किया, ऑर्गेनाइज किया, समझ लो कर्नाटक म्यूजिक को। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये कर्नाटक म्यूजिक के ये क्या है, ये प्योर जो है इंडियन इंस्ट्रूमेंट कहे जाते हैं। ये छत्रैया है, तो 1600 से 1680, ये भी तेलुगु भाषा के तेलुगु कवि और संगीतकार रहे ये, और पदम और कीर्तनम की रचनाएं इन्होंने की थी। तो ये भी कृष्ण के भक्त, ये भी भगवान कृष्ण के भक्त, और इनके पदम आज भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस में गाए जाते हैं। जो इन्होंने पदम की जो रचना की, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पदम की रचना किसने की। उस क्वेश्चन में भक्त रामदासु को भी पूछा गया था। तो ये भगवान राम के महान भक्त थे ये, और इनको रामदासु कहकर बुलाया ही जाता था। इन्होंने भी तेलुगु में की है, और अपने गीतों में जो है ये संगीत को जो जोड़ते थे, क्योंकि ये अच्छे जो है क्या थे, तो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर भी थे, यानी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी थे ये, बजाते थे ये, तो वादक भी थे और गायक भी थे और रचयिता भी थे। तो ये लोग जो है कर्नाटक संगीत को एक वहां तक एक आकार दिया इन्होंने, और कर्नाटक म्यूजिक को टॉप पर ले जाने का श्रेय 3 लोगों को जाता है, श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितार को। तो ये त्रिरत्न माने जाते हैं। तो श्यामा शास्त्री, इन सब का पीरियड जरूर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इनके पीरियड से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो श्याम शास्त्री थे, ये 1762 से 1827, और ये देवी के उपासक थे, और इन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिदम्स, सोलफुल म्यूजिक को इन्होंने रचा है, और कॉम्प्लेक्स के मतलब जो गाने में बहुत थोड़ा कठिन होता है। त्यागराज 1767 से 1847, ये भगवान राम के महान भक्त थे, और पंचरत्न कीर्तन जो गाया जाता है कीर्तनम में वहां पर दक्षिण में, तो उसके ये रचयिता हैं। और मुथुस्वामी दीक्षितार, मुथुस्वामी से आप इनको याद रख सकते हैं, 1775 से 1835, संस्कृत में इन्होंने अपनी रचनाएं की, और ये जो है वीणा बजाने में भी बहुत निपुण थे, और इन्होंने कई रागों की रचना इन्होंने की है। तो ये कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न हैं। तो ये कुछ पर्सनालिटीज थे कर्नाटक म्यूजिक पर। आपको इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर का बहुत नहीं पूछा जाएगा। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आप टारगेट कर पाएंगे क्वेश्चन को। मैं पीडीएफ हर वीडियो के साथ अटैच करवा रही हूँ टीम से, इस वीडियो के साथ भी ये अटैच हो जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भूलिएगा मत कि 23 अक्टूबर को आपका यूसीएससी है, और देख पा रहे हैं फर्स्ट विनर को कार, सेकंड विनर को मैकबुक, और तीसरे विनर को आईफोन 17 मिलने वाला है। तो अभी से रजिस्टर कर लीजिए आप लोग। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, रिंकू लाइव कोड के साथ। अपने को ये पसंद है आपकी कोड यूज करना ना करना, लेकिन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो उसके साथ अपने को रजिस्टर कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोक म्यूजिक की बात करेंगे। हैव अ ग्रेट डे अहेड।